आप अपने बारे में बताइए और अपनी जनता के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितना खुशी का ये दिन है कि हम सबके बीच में आप भी आए हैं, क्योंकि आप देश के हमारे चौथे स्तंभ हैं। मैं मीडिया के माध्यम से पत्रकार बंधुओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज देखिए कितना खुशी का माहौल रहा जब हमने शपथ ग्रहण लिया 26 को नगर निगम में वाराणसी में। और यहाँ संदहा वार्ड नंबर 17 संदहा जो बना है नया वार्ड, निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत खुश है। जनता जो चाहती थी, दिल से चाहती थी कि यहाँ अच्छे आदमी का चुनाव हो, अच्छे लोग हों, जिनका व्यक्तित्व हो, जिनका विचार हो, जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव जनता करने के लिए तत्पर थी। और निश्चित रूप से हम 13 प्रत्याशियों में मैं एक लौता ऐसा प्रत्याशी था। श्रीमती पुष्पा जी हमारी जो पत्नी हैं, तो उन्होंने चुनाव ये लड़ा। तो ये चुनाव बहुत मेहनत से और बहुत लगन से हम लोग लड़ा। निश्चित रूप से मेरी जो विचारधारा रही, आप जानते हैं हमारी विचारधारा एक अच्छी विचारधारा है, जो सर्व समाज को मैं जोड़ के चलता हूँ, सर्व समाज को लेके चलता हूँ। और यही विचारधारा हमारी जो है, यही विचारधारा जो जयप्रकाश नारायण लोहिया जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को मैं जोड़ते हुए मैं अपने सभी नागरिकों को और सभी देवतुल मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये देवतुल जनता जो हमको यहाँ तक पहुँचाई है। और निश्चित रूप से इतिहास में लिखा गया कि अगर सबसे पहली जो सीट जो वार्ड नंबर 17 संदहा बनी, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा और पूरे देश तक ये चुनाव की चर्चा चली। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से क्या क्या लाइव चल रहा था। और ये चुनाव बहुत कठिन था, मेरे लिए कठिन नहीं था, लेकिन जनता बड़ी उफापों में थी कि क्या होने वाला है। लेकिन जनता ये बता रही थी कि निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। और आपको बता दूं, ये जनता मैं बिल्कुल मैं सहमत था कि जनता कह रही थी कि आपको जीतना है और आपको ऐसे लोगों को बनाना है जो आप हमेशा लोगों के बीच 19 घंटा बिनता रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता आपको जिताने जा रही है। आप संदहा और हिरावनपुर में प्रयास करिए, रुस्तमपुर जनता तो एक एक वोट आपको दे रही है। लेकिन मैं भरोसा जानता हूँ पत्रकार बंधु आप हो कि चाहे हिरावनपुर हो, चाहे संदहा हो, चाहे रुस्तमपुर हो, एक एक मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक मतदाता हमारे प्रेम को, विश्वास को, विचार को, हमारे विचारधारा को लोग मान के वोट दिए। और मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन देवतुल जो करूँगा। और आज मैंने शुरुआत तो मैंने चुनाव के सुबह ही कर दिया था और आज मैंने आगाज़ कर दिया। आज हमें पहला हमारे यहाँ के जो धार्मिक नगरी, जो संस्कृत नगरी, काशी की नगरी, बाबा कोतवाल की नगरी मानी जाती है। और हमारे बगल में पर्यटक स्थल सारनाथ, जो पूरी दुनिया में अपनी एक विशेषता रखता है। और भगवान गौतम बुद्ध की नगरी में सबसे पहले मैं वैष्णो बाबा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि जब मैं खर्चा भरने गया तब भी आपका आशीर्वाद लिया। और अब मैं जब जीतने के लिए, मैं जब काउंटिंग करने के लिए मैं गया तब भी मैं आपका आशीर्वाद लिया। और वो फिर बाद में जीतने के बाद भी मैं आपका आशीर्वाद लिया। और जब मैं काउंटिंग करने, जब मैं शपथ ग्रहण करने के जाता तब भी मैं आपका आशीर्वाद लिया। और भगवान ने ये कहा था कि आपको विजयी होना है। जनता हमको 100 में 100 कहे थे कि आपको विजयी होना है, और जनता ने इतनी वोट हमको दे के जिताया। निश्चित रूप से देखिएगा आप, इतिहास गवाह है कि अब तक आज़ादी के बाद कोई व्यक्ति इतना वोट नहीं पाया। ये चुनाव किसी सिंबल का नहीं था, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं था, ये चुनाव सिर्फ मेरे व्यक्तित्व, मेरे विचार और जनता के विचार का चुनाव था। इसलिए मैं खुद सिंबल था और हमारी पत्नी खुद सिंबल थी। और जनता सब कुछ भूल के हमारे जैसे व्यक्ति को, हमारे जैसे कर्मठ व्यक्ति को, और एक जनता कहती थी कि पत्तल फेंकने वाला व्यक्ति इस बार प्रसाद वापस होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी ज़मीन के धरातल से उठा हूँ। लोग क्या क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी को जिताएंगे तो जनता का विश्वास होगा, बहुत बढ़िया कपड़ा पहनने वाले लोगों को जिताएंगे तो अधिकारियों से बात कर लेंगे तो जनता का विकास होगा। लेकिन मैं निश्चित बता रहा हूँ कि 30 सालों से मैं जनता की सेवा किया हूँ। जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे बेचारे ज़मीन पे काम करने वाले व्यक्ति को, इस जनता का पत्तल उठाने वाले व्यक्ति को, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पत्तल उठाता हूँ, लेकिन ये जनता में कुछ लोग कहे थे कि पत्तल उठाने वाले व्यक्ति को पार्षद बनाएंगे तो जनता का विकास कैसे होगा। और मैं ज़मीन पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आज वही पत्तल उठाने वाला व्यक्ति यहाँ का पार्षद बन गया और मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा इसी तरह अपनी बहन बेटियों की रक्षा करूँगा, अपने भाइयों की रक्षा करूँगा। और जो मैं ज़मीन से उठ के मैं काम किया हूँ 30 साल, आज वही जब तक जीवन रहेगा तब तक वही पत्तल भी उठाऊंगा, लोगों को झाड़ू भी लगाऊंगा और लोगों की सेवा भी करूंगा। और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं कि अब ये पार्षद बन गए हैं, अब ये नेताओं की तरह हाथे से हाँ हिलाएंगे, अब मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ कि उसी जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, जिस व्यक्ति के यहाँ दुख हो, सुख हो, मरनी हो, करनी हो, शादी हो, ब्याह हो, थाने हो, चौकी हो, कचहरी हो, मैं हर आवाज़, नौजवान, किसान और वृद्धा, विकलांग,
जानते हैं कि यह आवाज़ यहाँ से नहीं पूरे लखनऊ तक, दिल्ली तक जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ का विकास की वो पैगाम बनाऊंगा, वो पैमाना बनाऊंगा कि आने वाले लोग जो कुछ कह रहे थे कि विकास को इनको समझने में समय लगेगा। मैं पत्रकार बंधु बताना चाहता हूँ कि मैं आज से नहीं, मैं 30 सालों से इसी सेवा में रहा हूँ और मैं हर अधिकारी बंधुओं से बात करता हूँ, हर अधिकारियों के मैं संपर्क में हूँ, हर जनता के संपर्क में हूँ और हर घर के चूल्हे तक पहुँचने वाला व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम लिया जाता है और उस काम को कैसे कराया जाता है, यह मैं जानता हूँ। और मैं जानने के बाद भी मैं लोगों का सहयोग ले रहा हूँ, लोगों की राय ले रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, अपने अधिकारियों को राय ले रहा हूँ और हमारे साथ सारे लोग हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। ये जनता बता रही है कि निश्चित रूप से जो ये रुस्तमपुर संदहा हिरावनपुर का जो ग्राम सभा जो वार्ड नंबर 17 में बना है और यहाँ के जो अच्छे व्यक्ति का चयन करके पूरी जनता, यहाँ तक कि पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे इस धरातल पर दुनिया में जो भी हैं वो सब हमारी मदद कर रहे थे और मदद कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो लोग भ्रम में हो भ्रम में न रहें। हम तो कहते हैं मैं 1 वोट से जीता चाहे 613 से वोट से जीता, निश्चित रूप से ये जीत हमारी नहीं, ये जनता की जीत है। मैं जनता से हूँ, मैं और हमसे जनता नहीं है, जनता से मैं हूँ। जनता जिसको चाहती है ऊंचाई पहुँचाती है और जिससे जनता रूठ जाती है उसको नीचे जो है फर्श पर पहुँचा देती है। आज मुझे जनता फर्श से अर्श पहुँचाई है और मेरा भी मानना है कि जनता को वो फर्श से अर्श पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए विश्वास रखता हूँ कि हम लोग गरीब नौजवान किसान मजलूम और गरीबों की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ और आज बसेनी बाबा के धाम पे बैठा हूँ। आज आपको दिखा रहा हूँ पहली हमारी जो कॉलोनी बनी है जिसको हम श्री बसेनी बाबा यादव नगर के नाम से जो है अभी नई कॉलोनी का मैंने शुरुआत किया, प्रारंभ किया। आज शिलापट लगा है, उसका लोकार्पण भी किया हूँ मैं। आज बिल्कुल विधिवत पूजा पाठ हमारे मानने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि हजारों हजार पूजा माने होंगे। मैंने कहा छोटी छोटी पूजा भगवान का है वो अभी कर लिया जा रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े धार्मिक पूजा हैं वो भी चल रहा है, बहुत निमंत्रण चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है। हम खाली भी नहीं हैं, जनता का काम करना है। मैं सुबह से लग जाता हूँ काम में। तो ये लगन के बाद आज ये बसेनी बाबा का जो पूजा था, सत्यनारायण कथा था, निश्चित रूप से हमारे मानने वाले लोग जिसमें प्रदीप जी हैं, सत्यम जी हैं, आपके विकास जी हैं, ये पूरी जो नई कॉलोनी जो बनी है, जो नई कॉलोनी का नाम रखा है श्री बसेनी बाबा यादव नगर फेज 1, तो इसका लोकार्पण पुष्पा यादव और सुभाष यादव ने किया है। निश्चित रूप से ये पूरी जनता इस बात से बहुत खुशी है। हमारे बीच में देखिए काशीनाथ पटेल जी हैं, आप हिरावनपुर से बिलोंग कर रहे हैं। बाबा ने कहा अभी, हाँ आपसे माध्यम से भी कहा, बाबा ने कहा मैं आपका बहुत नाम सुना था, हवेलिया से लेके आशापुर तक आपका नाम चलता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, जीते हैं, बड़े व्यक्तित्व वाले हैं, विचार वाले हैं और निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। तो मैं बाबा को अभी मैंने कहा बाबा आप क्यों परेशान हैं, प्रसाद खाइए, मैं तुरंत आपको बसेनी बाबा के धाम पर ही आपको मैं प्रमाण पत्र दूंगा। और निश्चित रूप से देखिए मैं यही मोहर लेकर तुरंत मैंने इनको प्रमाण पत्र दिया। बहुत खुश थे, कह भी रहे थे कि भैया हमने बहुत प्रधान लोगों को देखा है लेकिन आप तो इतने अच्छे हैं कि आप हमको आते ही प्रसाद खिलाए और तुरंत प्रमाण पत्र दे दिए। ये आपको बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल हमेशा रहेगा। और उन्होंने कहा है कि आप ऐसे फलते फूलते रहें, जनता का विश्वास जीतिए। मैंने कहा बाबा मैं रुस्तमपुर में रहता हूँ, आपके आशीर्वाद से अगल बगल भी कई मकाने हैं लेकिन मूल पे मैं खड़ा हूँ। बाबा ये विश्वास देता हूँ कि अगर मैं रुस्तमपुर में रहता हूँ तो मेरा दिल और हिरावनपुर संदहा रहता है। इसको मैंने बाबा को बताया, बाबा बहुत खुश थे। ये क्षेत्र में चर्चा कर कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो गया है और जनता बहुत खुश है। जगह जगह तमाम तरह के मैं बताऊँ जीतने के बाद हमारे गांव में 101 दिया, 121 दिया बारा गया और देसी घी के लड्डू चढ़ाए गए, देसी घी के दिया बारा गया। वो क्यों बारा गया मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भैया जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब जीत के अयोध्या आए थे उस समय दीपक जलाकर दिवाली मनाई गई थी, इस तरह भगवान ने आपको मौका दिया है और निश्चित कई सालों बाद आपको मौका है, इसलिए हम लोगों ने दीपक जला रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हर बार दिए जलते रहेंगे, ऐसे ही हम सम्मान बढ़ाते रहेंगे। बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा का ही बहुत कुछ हमको कराना है। पहले मैं धार्मिक स्थल की व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से हर विभाग में बताया हूँ और हमारी शुरुआत धार्मिक स्थलों से होगी। जैसे बाबा की जो मंदिरें हैं, बाबा का जो धाम है, कई जगह मूर्ति जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं उसका निर्माण करने जा रहा हूँ। पहले हमारा धार्मिक, बाद में खेल कूद का मैदान, उसके बाद पशु बाद बहुत सारे जो गांव में सफाई है, नाली है, खड़ंजा है, रोड है, सीवर है,
इसके बारे में मैं चर्चा परिचर्चा करके इससे प्रयास कराऊंगा। तमाम तरह के रोड हैं, जो रोडों पे लाइट है उसकी व्यवस्था कराऊंगा। और निश्चित रूप से एक एक मतदाताओं का मैं कर्जदार हूँ। एक एक मतदाता भाई बहन वृद्ध, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के थे वो भी कहते छाता छाता कर रहे थे। और जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वो भी वहाँ भी चर्चा चलती, छाता वाले आ गए, छाता वाले आ गए। जहाँ मैं निमंत्रण करने जाता हूँ लोग कहते हैं भैया छाता वाले मास्टर साहब आ गए। तो छाता वालों के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और विश्वास लेता हूँ कि इसी तर्ज पे लोग बड़े बड़े लोगों को भूल गए, लेकिन मेरे जैसे छोटे भाई को याद करके मुझे इतने मत से जिता दिए। मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। और जिन्होंने सब लोगों ने हमको मदद किया, हमको वोट से जिताया, हम सबके हैं, मैं सबका हूँ, सब लोग हमारे हैं। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छा जनाधार मिला, अच्छा विश्वास मिला। मैं जीत करके इस पूरे प्रदेश के नगर निगम में और खासकर वाराणसी के नगर निगम में अपनी बात को बहुत मजबूती से रखूंगा, रखवाऊंगा और एक लोगों का सम्मान कराऊंगा कि आने वाले कल में जो पहले हुआ था ऐसा नहीं होगा। और एक दिन ऐसी विकास की लहर दौड़ाऊंगा, एक दिन ऐसी विकास की लहर दौड़ाऊंगा कि आप देखते रहिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तो मास्टर साहब को समझने में 2-4 महीने लग जाएंगे। मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कम से कम आप ये कह रहे हैं कि हमको 4 महीने लगेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 30 सालों से कई न कई जगहों पे हमने काम करने का हमको अवसर है, हमको अनुभव है। फिर भी अनुभव की कोई विशेषता नहीं होती, लेकिन मैं सीखता रहता हूँ, मैं सीखता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा कि विकास की ट्रेन हमारी कैसे चलेगी, इस पर मैंने खाका तैयार कर लिया है। आने वाले कुछ दिन में वो विकास की जो चलेगी, हमारी जो खाका चलेगा, आप देखिएगा हमारे कई एजेंडे हैं। उस एजेंडे पे काम करने वाला हूँ। और मैंने देखा है, जीवन में मैंने देखा है, मैंने किया है, जनता के बीच में रहा है। तो मैं रहने के बाद मैं समझता हूँ कि क्या क्या जनता की इच्छाएं हैं। आपको बता दूं, राशन कार्ड से लेकर के सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की है। मैंने अपने सारे कोटेदार बंधुओं को मैंने बताया, मैंने मीटिंग किया कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे एक एक मतदाता, एक एक घर के जो गार्जियंस हैं, आप सबका जो भी पात्र हैं उनका सबका राशन कार्ड बनवाइए। जिनका यूनिट में नाम छूट गया है उनका नाम जोड़वाइए। और सबकी जब उसके पास सुविधा पैसा हो जाएगा वो आपको राशन आपको देना है। और निश्चित रूप से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बिना कहे हिचक अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ जाता है तो आप उसकी मदद करिए, उनको राशन पहुँचाइए, उनको सुविधा प्रदान करिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी जो पानी की है, मैं जल्दी ही अपने नगर निगम के अपने पूरे अधिकारियों के साथ, अपने महापौर के साथ मैं मीटिंग करूंगा। अपने मीटिंग करने के बाद ये पानी की समस्याओं का मैं जल्दी ही निदान करने की व्यवस्था कर रहा हूँ, ताकि हर घर पे पानी पहुँच जाए और हर घर पे पानी पहुँच जाए और हर घर का सीवर का पानी भी निकल जाए। इसकी हमारी प्रमुख विशेषता हमारी रही है। और हमारे जो ग्राम सभा की जो समस्या है, जो हिरामपुर की समस्या है, जो सन्नाहा की समस्या है, वो समस्या सब एक है, कोई अलग समस्या नहीं है। हमारे तीनों गांव के लोग हमारे वार्ड में हैं, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबका विकास करेंगे। हम सबको मानते हैं, वो लोग हमको सबको मानते हैं। तो एक गांव नहीं, तीनों गांव का हमको विकास करना है। और कहीं से मीडिया के माध्यम से ये ना पहुँचे कि नहीं रुस्तमपुर से जी ज़्यादा जीत गए, तो ऐसा विकास नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि रुस्तमपुर में सोता हूं तो दिल हमारा हिरामपुर संधाय में रहता है। मेरी पूरी आवाज़ वहां तक पहुंचती है। मैं एक एक मतदाताओं से मिल रहा हूं, क्योंकि समय कम है, लोगों से जीत के मिलना है, मिल भी रहा हूं। लगभग 5700 घरों में मैं मिल चुका हूं, अकेले मिल रहा हूं। इसलिए मिल रहा हूं कि लोग कह रहे थे कि भैया प्रचार तो सब लोग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई आता नहीं। लोग सोचते मैं जीत गया, लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। लोग कह रहे हैं जीतने के बाद मैं हर घर मिल रहा हूं। इसके लिए जनता हमको धन्यवाद दे रही है कि जीतने वाला व्यक्ति हर घर परिवार में जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और खासकर अपने बसेन बाबा जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया, सारे देवतुल जनता ने आशीर्वाद दिया, सारे भगवान लोगों ने आशीर्वाद दिया, सूर्य देवता ने आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि जो गर्भ में रहने वाले बच्चे हैं, जो आपके गर्भ में पढ़ रहे हैं, उनका भी हमको आशीर्वाद लगा, उन माताओं का आशीर्वाद लगा कि आपको जीतना है। कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने अचला उठा के कहा कि भैया हम ठीक हों चाहे ना हों भैया, लेकिन तू बन जीवा भैया तो हम जी जाए। सच्चाई है। उन माताओं का प्रेम, उन पिताओं का प्रेम, उन बच्चों का प्रेम मैं देख रहा था कि कहीं न कहीं से मैं चुनाव लड़ रहा था। अब मेरी चुनाव हो गया, काउंटिंग होने वाली थी, लेकिन एक एक लोगों से मैं हॉस्पिटल मिल रहा था तो लोग अपने दुख को दुख छोड़ देते थे। हम लोग बहुत चिंतित हैं कि आप हो जाइए। और बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ दुनिया में आज हैं, जो कुछ दिन पहले चले गए,
लेकिन वहाँ भी वो अमर हैं और वहाँ से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी आत्मा भी हमारी आत्मा मिली हुई है। वो कह रहे थे कि निश्चित रूप से आपकी विजय होगी और मैंने विजय हासिल किया और ऐतिहासिक विजय हासिल किया। आज इतिहास में जब पहली बार उठा के आप देखेंगे तो जब संदहा वार्ड नंबर 17 का नाम खुलेगा तो सिर्फ पुष्पा के नाम से खुलेगा और निश्चित रूप से यहाँ का पहला जो पार्षद पद का प्रत्याशी था वो जीता। और आने वाले कल में इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता जाता हूँ कि हमारे वाणी से कहीं दिक्कत हो जाए, दिक्कत तो होनी नहीं है क्योंकि हमारी वाणी से एक चीटी माता को भी दिक्कत नहीं होती। मैं एकदम मधुर हूँ। तो आने वाले कल में इसी मधुरता को मैं कायम करूँगा। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी वाणी को कायम रखिए, अपनी वाणी को संयम रखिए, अपनी मधुरता को बनाए रखिए। जब अच्छा व्यवहार से विचार से आप बोलेंगे, काम करेंगे और लोगों के दुख सुख में खड़े होंगे, आप हर घर पे चाय पिएंगे, पिलाएंगे, जनता का सम्मान करेंगे, जनता को सम्मान पे अपने सम्मान कम पाइए, जनता को सम्मान करिए। अपने एक माला पहन है, जनता को 10 माला पहनाइए। अपने सफा बनवा रहे हैं तो हर जाति, हर सामंत वालों को, हर विचार वालों को, हर जाति समुदाय वालों को, हर वर्ग वालों को, वो जात बिरादरी की भेदभाव होनी नहीं चाहिए। अब मैं करता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं जीता हूँ। आज मेरी पहचान इसीलिए है कि मैं हर समाज के लोगों को मैं एक सूत्र बांधता हूँ। हर जाति, हर धर्म के लोगों को मैं जाता हूँ और मैं बात करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। कोई भी काम हो मदद करता हूँ। तो आज जनता मेरे व्यवहार, मेरे विचार, मेरे विश्वास पे कायम करके हमको वोट दी है, तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको निभाऊँ। और मैं इसी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आप एकदम सीधे साधे बन करके लोगों के बीच में हाथ जोड़िए और आने वाला कल को अच्छा बनाइए। विश्वास देना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पे संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वार्ड नंबर 17 संदहा का ही नहीं, पूरे प्रदेश देश का विकास होगा। आने वाली समय में एक अच्छा विस्तारित हो जाएगा और पूरे इतिहास में वार्ड नंबर 17 नंबर संदहा का नाम एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज स्वर्ण अक्षरों की मैंने इतिहास में आज मैंने नामांकन भी कर दिया, लोकार्पण भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया और ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। इसी तरह मैं अपने गांव के एक एक रोड को एक अंते हैं कि यह आवाज़ यहाँ से नहीं पूरे लखनऊ तक, दिल्ली तक जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ का विकास की वो पैगाम बनाऊंगा, वो पैमाना बनाऊंगा कि आने वाले लोग जो कुछ कह रहे थे कि विकास को इनको समझने में समय लगेगा। मैं पत्रकार बंधु बताना चाहता हूं कि मैं आज से नहीं, मैं 30 सालों से इसी सेवा में रहा हूं और मैं हर अधिकारी बंधुओं से बात करता हूं, हर अधिकारियों के मैं संपर्क में हूं, हर जनता के संपर्क में हूं और हर घर के चूल्हे तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं। और मैं जानता हूं कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम लिया जाता है और उस काम को कैसे कराया जाता है, यह मैं जानता हूँ। और मैं जानने के बाद भी मैं लोगों का सहयोग ले रहा हूँ, लोगों की राय ले रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, अपने अधिकारियों को राय ले रहा हूँ और हमारे साथ सारे लोग हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। ये जनता बता रही है कि निश्चित रूप से जो ये रुस्तमपुर संदहा हिरावनपुर का जो ग्राम सभा जो वार्ड नंबर 17 में बना है और यहाँ के जो अच्छे व्यक्ति का चयन करके पूरी जनता, यहाँ तक कि पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे इस धरातल पर दुनिया में जो भी हैं वो सब हमारी मदद कर रहे थे और मदद कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो लोग भ्रम में हो, भ्रम में न रहें। हम तो कहते हैं मैं 1 वोट से जीता, चाहे 613 से वोट से जीता, निश्चित रूप से ये जीत हमारी नहीं, ये जनता की जीत है। मैं जनता से हूँ, मैं और हमसे जनता नहीं है, जनता से मैं हूँ। जनता जिसको चाहती है ऊंचाई पहुँचाती है और जिससे जनता रूठ जाती है उसको नीचे जो है फर्श पर पहुँचा देती है। आज मुझे जनता फर्श से अर्श पहुँचाई है और मेरा भी मानना है कि जनता को वो फर्श से अर्श पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है। और ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए विश्वास रखता हूँ कि हम लोग गरीब नौजवान किसान मजलूम और गरीबों की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। और आज बसेनी बाबा के धाम पे बैठा हूँ। आज आपको दिखा रहा हूँ पहली हमारी जो कॉलोनी बनी है जिसको हम श्री बसेनी बाबा यादव नगर के नाम से जो है अभी नई कॉलोनी का मैंने शुरुआत किया, प्रारंभ किया। आज शिलापट लगा है, उसका लोकार्पण भी किया हूँ मैं। आज बिल्कुल विधिवत पूजा पाठ हमारे मानने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि हजारों हजार पूजा माने होंगे। मैंने कहा छोटी छोटी पूजा भगवान का है वो अभी कर लिया जा रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े धार्मिक पूजा हैं वो भी चल रहा है, बहुत निमंत्रण चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है। हम खाली भी नहीं हैं, जनता का काम करना है। मैं सुबह से लग जाता हूँ काम में, तो ये लगन के बाद ऐसा कभी देखा ही नहीं था। लेकिन बारे बाबा आपका दर्शन मिला, मैं यहाँ से गया और शायद वो अगर सांप होते तो जरूर हमको काट लेते, लेकिन बाबा के बीच पैर पड़ने के बाद भी बाबा ऐसे खड़े हुए
फन काट के और मैं बाबा को प्रणाम किया। मैं अपने घर गया, मैं अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसी सी बात है। माँ ने हमारी बताई कि बाबा बच्चा वह बसेजू बाबा की देन है, वो इधर घूमते रहते हैं, कभी आप लोग पानी भराते हो तब भी वो घूमते रहते हैं, वो इधर हमेशा उनकी छत छाया रहती है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ तक कि बताऊं, मैंने कई बच्चों को देखा हूं जो बच्चे बहुत बीमार थे, जिनका वो बचना बहुत मुश्किल था, बहुत हॉस्पिटलों से वापस आए, लेकिन बाबा के यहाँ माथा टेकने पर वो सारे बच्चे ठीक हो गए। ये मैं भी जानता हूँ। कितनी महिलाओं की गोद भर गई। मैं विश्वास लेता हूँ शनिवार के दिन इनके पास बहुत भीड़ लगती है। मैं कितना बताऊँ आपको, कितनी माताओं का गोद भर गया और कितने लोग यहाँ आए, उनकी मन्नत पूरी हुई, कितना परिवार खुशहाल हो गया, कितने लोग नौकरी पा गए। आज हमारे गांव में सबसे ज़्यादा, विश्वास करिए, पूरे इस विकास खंड चिड़ई गांव में अगर सबसे ज़्यादा कोई नौकरी करने वाला फौज में है तो इस रुस्तमपुर गांव में ही बाबा की देन है, और अपनी मेहनत और बाबा की देन है। बाबा के यहाँ माथा पटकते थे और बरियासन फील्ड पर महादेव जो बाबा हैं, जो वहाँ की फील्ड पे वो लोग मेहनत करते थे और बाबा का आशीर्वाद लिए। हमको लगता है 95-100 हमारे गांव में फौज में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, सीआरपीएफ में हैं, आईपीटीवी में हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि नलकूप चालक हैं, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े अच्छे पदों पे आसीन हैं। अभी कई हमारे यहाँ पीसीएस भी हुए, आईएएस की लाइन में हैं, कई हमारी बहनें बेटियाँ अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बाबा ने किया, अपने कर्मों का फल है, अपने मेहनत का लगन है, अपनी मेहनत से लगन से उन्होंने पढ़ाई किया, बाबा का आशीर्वाद मिला, और बाबा का आशीर्वाद मिलते ही वो सफल हो गए। और निश्चित रूप से सफल होते हैं तो बाबा का दर्शन करने आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे मंदिर बहुत अच्छी नहीं है, बाबा की जो देख रहे हैं पीपल का पेड़ है, मैं वर्णन क्या करूं, इसमें बहुत से मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, लेकिन कोई मधुमक्खी माता, लेकिन आप लोगों ने हमको अच्छा समझ के आप लोग ये पूजा पाठ धार्मिक काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आने वाला कल निश्चित रूप से आप सब लोगों का होगा। और ऐसे हजारों हजार पूजा हमारी जनता हमको मान के रखी है और पूजा करवा रही है। हम नहीं पहुंच पा रहे तभी पूजा हो रहा है, कहीं न कहीं से मीडिया में आप देख रहे होंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूं विकास जी को, वीरेंद्र जी को, सत्यम जी को, संजय वकील साहब को, शंकर भाई को, मैं कितना नाम हूँ, विनोद भाई को, अनिल भाई को, अभिषेक भाई को, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब ने मिल के इतना ऐतिहासिक काम किया। और आने वाले जो कल है वो निश्चित रूप से सुखदायी होगा, और एक एक बेरोजगार को रोजगार लाने का भी काम करूँगा। बहन जितनी भी हमारे बहनें हैं उनकी हर मदद करूँगा, अपनी बहुओं को मदद करूँगा, और देवतुल जनता, उसके साथ भाई बहन पिता तुल माताएं, सबका मैं आभार करता हूं कि आप लोगों ने इस भाई को इतना मत देकर जिताया। आज़ादी के बाद कोई इतना वोट पाने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो इस भरोसा कायम है, इस भरोसे को जनता में उतार के दिखाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को आभार। जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, जनता की निचली पंक्ति तक जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, आप सबको प्रणाम। जहां तक हमारी आवाज़ जाती हो, एक सबसे सबको स्वर नमन से प्रणाम, अभिनंदन है। और ये अभिनंदन चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हमारी सामाजिक बहुत लड़ाई है। इस लड़ाई को कायम करने के लिए हमने सबको जोड़ रखा है। इस लड़ाई में हमारी मजबूती दीजिए, और आने वाले कल का विकास का खाका तैयार करके इस पूरे वार्ड नंबर 15 का ऐसा विकास करूंगा कि 100 सीटों में विकास होगा, और निश्चित रूप से 100 पार्षद लोगों में सबसे पहले संधा को विकासशील वार्ड बनाऊंगा, और सबसे बड़ा इनाम भी यहाँ पाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखेंगे माध्यम में कि इसका विकास कितना अच्छा होता है। तो पत्रकार बंधु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारों साल पहले बाबा विष्णु बाबा का ये दरबार है, ये मंदिर है। जो भी भक्त यहाँ पे आएगा, दर्शन करेगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी।
तब सही है, सुखाई तब बस सही है। महिमा प्रभु हार बाबा सुनो बाबा। प्रभु जी भैया, बहुत दिन के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और हम सभा वार्ड में आकर के यहाँ की जनता का प्यार, यहाँ के सभासद का प्यार हमने देखा। थोड़ा सा अपना प्यार भी झलका दीजिए। मैं धीरेन्द्र कुमार यादव। मेरा प्यार तो झलका ही था, झलक रहा है, झलकेगा। ये मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। मैं अपने जनता लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि आज मेरी जनता हम लोग को यहाँ तक पहुँचाई है। मैं सभी अपनी जनता को प्रणाम करता हूँ, जो आज हमारी जनता वार्ड नंबर 17 संतहा से, रुस्तमपुर गांव से सुभाष चंद्र यादव, पुष्पा यादव, उनकी पत्नी पार्षद जीतकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी जनता को देता हूँ। आज जनता की देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा प्यार, मेरा दुलार, मेरा आशीर्वाद छोटे भाइयों पर लगा रहे, बड़ भाइयों, पिता तुल्य माताओं का हमको आशीर्वाद सदा इसी तरह मिलता रहे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।